ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो एसिड बेसिस सॉल्ट में आप एसिड बेसिस के बारे में जान चुके थे। अच्छा, मैंने सॉल्ट अभी तक नहीं बताया है, वो मैं जब आपकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा तब मैं आपको सॉल्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद, ठीक है। तो अभी सिंपली एसिड और बेस में आपको बता चुका था सिंपली क्या है। थोड़ी सी और इसको जान लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज सिंपली देखो, ये दो प्रॉपर्टी तो आप जान ही चुके थे, सार इन टेस्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ये दो प्रॉपर्टी आप जान चुके थे। सिमिलरली बेस में भी इसके साथ ही देखो तो वो उसमें क्या होगा, उसमें बिटर इन टेस्ट और आपका क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है। ये चीज आप जान चुके थे। और सोपी डिटर्जेंट एक्स्ट्रा कर लेना कि थोड़ा सोपी जैसा फील होता है, मतलब जैसे साबुन को आप टच करते हो ना, थोड़ा सिल्परी टाइप, तो उस टाइप का बेस आपको फील होता है जब उसको टच करते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ कि और थोड़ा अच्छे से जान सके कि एसिड और बेस को कैसे जाने, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि ये जो प्रॉपर्टी है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और रिलीजेस एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रिलीजेस एच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। दो पॉइंट, ये दो प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी उसमें भी है, बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, साथ ही साथ करा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जैसे इसमें भी था, ठीक है, मतलब इसमें भी सॉल्यूशन होना चाहिए। अब रिलीजेस OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक डिफरेंस अभी अब पता चला थोड़ा, कि एसिड में H आयन प्रेजेंट होता है और बेस में आपका OH आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और चीज पता चली कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। सिंपली एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्युबल सब्सटेंस जिसमें घुल जाए सिंपली, ठीक है, जो सॉल्युबल हो, ठीक है। किसी भी लिक्विड के अंदर कोई चीज हमने इंसर्ट करी है, डाली है, तो वो सॉल्युबल है, ठीक है। तो सॉल्युबल सिंपली एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, OH आयन और H आयन, ये दो चीज कही। अब इन दो बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी प्रॉपर्टी जान, ठीक। अब ये एसिड के टाइप आते हैं, एक सिंपली होता है नेचुरल और एक होता है मिनरल। नेचुरल से आपको पता ही चल रहा है, जो हमको नेचर से मिल रहा है। जैसे कि आप कोई भी फूड आइटम खाते हो, सिंपली जो बेसिकली मिल रहा है, जैसे कि आपके जितने भी फ्रूट्स मेनली जाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जो थोड़े खट्टे टेस्ट में होते हैं, है ना। तो ये आपके कौन से हो गए, सिंपली एसिड। तो ये इन्हें ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो एप्पल लेमन हो गया, ठीक है, तो सिंपली सिट्रिक एसिड होता है आपका, लेमन ऑरेंज में कह लो, ठीक है। वैसे और भी एसिड है, ठीक है। और इसी तरीके से मिनरल्स में आपका क्या होगा, जो मिनरल्स ऑब्टेन्ड होगा, मतलब जो मिनरल्स आपको पता है अर्थ से मिलती है। इसीलिए यहाँ देखो HCl, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। फिर आपका क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे, ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एसिड है, ठीक। अभी मैं इन सब के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा आगे, जब मैं आपको पीएच के बारे में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब इसमें भी बेस में इसके साथ ही टाइप देख लो क्या है, क्या है इसमें। हाइड दो टाइप है, एक तो वाटर सॉल्युबल होगा, जो कि वाटर में घुल जाए, एक होगा वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में ना घुल सके, ठीक है। तो सिंपली जो वाटर सॉल्युबल आपके होते हैं उनको सिंपली हम एल्कलाई भी कहते हैं, ALKALI। क्यों, क्योंकि इसमें जो एल्कलाई मेटल होते हैं वही सॉल्युबल बेस बनाते हैं। एल्कलाई मेटल मतलब कि सिंपली आप पीरियोडिक टेबल में जाओ, उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो दिख रहा है वही वाले एल्कलाई मेटल होते हैं, जो कि आपका बेसिस फॉर्म करते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, NaOH सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर MgOH2 दैट मींस की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से और भी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सब, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, ये जनरली यही आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है।
आ जाओ वाटर इनसॉल्युबल। मैंने उसमें लिखा नहीं वाटर इनसॉल्युबल में। देखो सिंपली उसकी डेफिनेशन यही होगी, हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉट एल्केलाई एंड एल्केलाइन, बस नॉट लग जाएगा इसमें, मतलब जो एल्केलाइन और एल्केलाइन को छोड़ के जो भी बेस फॉर्म होता है जिसमें OH प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, तो वो इसके एग्जांपल जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कह लो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, जिसका एग्जांपल सिंपली ये समझ लो कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो गलती से लिखा होगा अगर पहले की वीडियो में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसको ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल में रहने देना कि अल्कलाइन में। अब वो मैं बताऊंगा कि उसमें भी थोड़ा बहुत कभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पार्शली रहता है, मतलब थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी। वो अभी मैं थोड़ा इसके बेसिस पे जब थोड़ा क्वेश्चन कवर कराऊंगा ना आपको, तब पता चलेगा क्यों मैंने उधर भी लिख दिया था, इसलिए भी थोड़ा इरेज कर दिया। इसको थोड़ा पार्शली में रखो, मतलब दोनों साइड की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा घुला भी रहता है थोड़ा नहीं भी, पार्शली रहता है, तो इसीलिए मैं पार्शली वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल इसको आप यहाँ से भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली इतना रखो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये एग्जांपल और ये सब इस तरीके से रखो। अब बढ़ते हैं आगे इसमें। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, इस तरीके से बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। तो पहले एसिड देख लेते हैं क्या। देखो आपका HCl H2SO4 HNO3 ऐसे बोलते हैं, और वीक पे सिंपली आपका जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, जो हम ईटेबल होता है, वो आपके इसमें आते हैं वीक एसिड में, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, अब ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एक वीक एसिड, दो तीन एग्जांपल। अब नाम आप याद रख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, और भी जितने भी ऑर्गेनिक का कोई सा भी ले लो, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। तो ऑब्वियसली आपको ये दिख ही रहा होगा कि कितने टाइप के आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड आपके तो ये है जो कि नेचुरल एसिड भी सिंपली कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो लिखा है मैंने, ये है। ठीक है, अब इसमें सिंपली आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी तभी हम पता कर पाते हैं ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है ना। तो देखो हम पता कैसे करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और या वीक है। ठीक है, सिंपली होता क्या है केमिकली कि जो एसिड होते हैं वो हमें H आयन देता है जब हम उसको कोई सॉल्यूशन में, मतलब लिक्विड में डालते हैं, सिंपली वाटर में। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि जितनी जल्दी ये H आयन में डिसोसिएट हो जाए, सेपरेट हो जाए, उतनी जल्दी हमें पता चलता है कि अच्छा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना लेट लगाएगा या जितना हो ही नहीं पाएगा, उतना वो लगेगा कि वो वीक एसिड है। अब देखो कैसे समझाता हूँ। देखो सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक, सिंपली देखो आपका एक कोई बीकर है, ठीक है, अब इसमें आपके पास पहले से वाटर था। ठीक है, वाटर था, ठीक है, अब इसमें आपने जो भी एसिड डाला वो था आपका HCl। ठीक है, अब ये HCl जो है आपका आयंस में कन्वर्ट होता है, H प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, सिंपली आपको एक यहाँ पर भी इमेज दिख रहा होगा, वही सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, देखो H आयन जो आया, इससे हमें ये पता चला इस H आयन की वजह से ये क्या है आपका एसिड है। अब ये बहुत ही जल्दी इसने H आयन डिसोसिएट कर दिए। सिंपली ये कह लो कि इसने आयंस वाटर में जैसे ये मिक्स हुआ ना, मतलब मिक्स होते ही इसने आयन डिसोसिएट कर दिए। तो आयन जो डिसोसिएट कर दे, डिसोसिएट मतलब सेपरेट हो जाए अपने कंपाउंड से। HCl है ना, तो जहां वो जो भी कंपाउंड जिसमें H प्रेजेंट है और वो लिक्विड में जाते ही अपने आप को डिसोसिएट, वाटर में जाते ही डिसोसिएट, अलग सेपरेट हो जाए, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। सिंपली ये बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जैसे कि आपका ये एसिटिक एसिड है CH3COH, ये वाटर में जाता है ना, तो कुछ कुछ आयन डिसोसिएट करता है पार्शल। तो पार्शल के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 11th में कि ये क्या होता है पार्शल। ठीक है, पार्शल सिंपली ये करो कि थोड़ा सा पार्ट इसमें डिसोसिएट हो गया आयंस का, H आयंस का। ठीक है, और कुछ पार्ट सिंपली ये कह लो कि ऑब्वियसली CH3CO नेगेटिव है और H प्लस है, तो सिंपली पार्शली कहने का मतलब कि जितना आयंस डिसोसिएट होने चाहिए उतने नहीं है। ठीक है, कुछ है कुछ नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए सिंपली इसलिए याद रखना आपको, ये पार्शियली डिसोसिएट आयंस करते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन, ये कह लो इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे इधर आप लिख लो टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है, टैप वाटर और डिस्टिल वाटर, और दूसरी तरफ रेन वाटर, ठीक है। ये मैंने लिखा है एक, ये चीज आपको लिखाई, और एक ये चीज है। अब मैं कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई टैप वाटर एंड डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर डज। तो सिंपली कह रहा है जो रेन वाटर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर है एज कंपेयर टू टैप वाटर और डिस्टिल वाटर। सिंपली क्या कह रहा है कि डिस्टिल वाटर और टैप वाटर जो कि आपका एकदम प्योर साफ रहता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रेन वाटर है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं आपके क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, वो आपका एसिड वाली रेन होती है ना रेन वाटर, ठीक है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, तो आपके उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आयन डिसोसिएट कर देते हैं इजीली एज कंपेयर टू टैप वाटर और डिस्टिल वाटर। तो आपको ये स्टेटमेंट सिंपली सी याद रखनी है कि रेन वाटर में आपका क्या होता है, आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं इजीली एज कंपेयर टू टैप वाटर और डिस्टिल वाटर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें आओगे, जैसे कि मैंने इसमें भी बोला कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, और सिंपली ये एसिटिक एसिड है या ये है, तो इसमें आयन डिसोसिएट पार्शियली होते हैं, इसमें अच्छे से होते हैं, ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक मैं जब जब भी बोल रहा हूँ तो हमेशा बोल रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड, तो इससे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि हमेशा जब भी हम एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर पे, तो वो एक्वस सॉल्यूशन पे ही आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट शो या डज नॉट टेल एसिड एंड बेस, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, वेट लिटमस पेपर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका कहने का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमें लिटमस पेपर वेट चाहिए, मतलब कि लिक्विड चाहिए उस पे, तभी वो आयन डिसोसिएट करेगा। आयन जब भी डिसोसिएट होते हैं उसके लिए लिक्विड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, तभी आपके आयंस ये H+ या फिर OH आयन आपके बेस से निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना कि ड्राई लिटमस पेपर आपका एसिड बेस शो नहीं करेगा, कोई सा भी इंडिकेटर हो, आपको वेट करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए वेट लिटमस पेपर चाहिए होगा या कह लो वेट चीज चाहिए होगी, तभी मैं बार बार एक्वस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो समझ गए होगे, और टैप वाटर और डिस्टिल वाटर भी समझ गए होगे, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है ये एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का, ठीक है। तो उसका रीजन यही है सिंपली सा कि ये आयन डिसोसिएट पार्शियली करता है वीक एसिड जो होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाइल यहाँ पे लिख लेंगे CH3COOH या फिर ग्लूकोज C6H12O6 HNS में, तो ये पार्शियली डिसोसिएट करता है H आयन। अब ये चीज मैंने लिखा ही नहीं, देखो इतनी सी चीज तो आप 10th में आ गए हो, इतनी सी चीज अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि सिंपली एक ही चीज यहाँ पर है कि अगर मीडियम एक्वस है तो H आयन डिसोसिएट करेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आती है। अब थोड़ी सी आगे और बढ़े थे हम कि स्ट्रॉन्ग और वीक, तो हमने जब लिक्विड में भी डाला तो आयन डिसोसिएट जिसके हो गए तो वो स्ट्रॉन्ग में आ गए, और जो जो नहीं कर पाए जैसे कि वीक एसिड, उनके आयन ही डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो वो कहां से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसमें भी आप कह सकते हो टैप और
टैप वाटर या डिस्टिल वाटर कह लो, कंपैरिजन विद रेन वाटर। रीजन ये एमसीक्यू के तौर पे आएगा, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको रीजन पता होगा तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कंडक्टिविटी की कहानी, और वीक और स्ट्रॉन्ग की। सिमिलरली बेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बेस में भी यही रीजन होगा, उसमें OH आयन रहते हैं। ठीक है, जैसे H आयन है। ठीक है, रीजन सबका यही रहेगा जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, समझ गए होगे। अब इसमें आगे बढ़ो। अभी तक हमने क्या करना था, डिसोसिएशन और ये सब कर रहे थे ना, H आयंस का, OH आयंस का। ठीक है, तो सिंपली अब देखो मैं क्या बताना चाहता कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड सिंपली डिसोसिएशन पे बेस्ड है ना। अब वो सिंपली और अच्छे से सिंपली कैसे शो करेंगे, हमें पता भी तो चलना चाहिए। तो उसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, वो बताऊंगा क्या है। उससे पहले जान लो क्या कि द कॉन्सेंट्रेशन और एक डाइल्यूशन टर्म। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिंपली ये क्या हो कि अगर वो एसिड है तो उसमें जितने ज्यादा H आयन प्रेजेंट होंगे तो वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितने OH आयन होंगे उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो H आयन अगर प्रेजेंट है तो उतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, यानी कि इसमें एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर OH आयन है तो वो ज्यादा अमाउंट में बेस प्रेजेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन सिंपली क्या बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आयन में H प्लस कर लो और हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव कर लो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट रहता है पर यूनिट वॉल्यूम, टेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। अब ऑब्वियसली हमें जरूरत होती है कि भाई इतना कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तो हम कुछ करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, मतलब उसको कम करेंगे। तो कंसंट्रेशन जब हम डिक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो आप ये तो जान ही रहे हो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं एसिड बेस। जो नहीं होता तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि वो वाले हैं, वो ज्यादा यूज नहीं करते। तो जो यूज करते हैं उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं बाय एडिंग वाटर। ठीक है, तो सिंपली बाय एडिंग वाटर टू एसिड और बेस that decreases the concentration of H ion and OH ion. ठीक है, H ion in acid and OH ion in base is called dilution. अब एक इंपॉर्टेंट चीज इससे कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन से ये आता है हमेशा प्रैक्टिकल बेस कि वी ऐड वाटर टू एसिड, क्योंकि आपने तो देखा होगा कि दूध में हम पानी ऊपर से मिलाते हैं तो कुछ नहीं है ना। मगर एसिड में कभी भी मत करना, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो कि एसिड में पानी डाल रहे हो ऐसे। ठीक है, ऐसा करोगे ना तो ऐसा बम फूटेगा कि सारा जो वहां से एसिड है ना सीधा मुंह पे ही छपाक मारेगा। ठीक है, तो सीधा आपका मुंह जो है आपका बहुत ही अच्छा फेस बन सकता है, तो इसीलिए वो चीज ट्राई मत करना। तो ट्राई ऐसे करना है कि हमें एसिड जो है, एसिड को वाटर में मिलाना होता है। सिंपली वाटर पहले से प्रेजेंट है, उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे, तो उससे कुछ स्प्लैश आउट नहीं होगा। अगर हम एसिड में वाटर डालते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो वो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इससे दो क्वेश्चन बने। एक तो सिंपली क्वेश्चन यही बनेगा कि while एडिंग या सिंपली while डाइल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे एड एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड, या और भी दो ऑप्शन को अलग से दे देंगे। तो सिंपली आपको याद रखना है एडिंग एसिड टू वाटर। ठीक है, और फिर मिक्स धीरे धीरे करते रहते हैं तो आराम से वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे एसिड और वाटर। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, ये सिंपली एक तरह से चार्ट सा है। ये बता रहा है कि देखो यहाँ पर H आयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, H आयन बहुत अच्छे से प्रेजेंट था। चलते 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 H आयन जो है कम हो गया, और चलते चलते इधर OH आयन इंक्रीज होते होते यहाँ OH आयन मैक्सिमम। ठीक है, तो सिंपली कहूं तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आया कैसे, ये ऐसा आया कि यहाँ से एसिड वाली बात थी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एसिडिक था। ठीक है, अब ये न्यूट्रल पॉइंट होगा क्योंकि भाई ये बीच में आ रहा है, बीच में न्यूट्रल होता है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ एसिड खत्म, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बेस। तो सबसे तगड़ा एसिड ऑब्वियसली यहाँ पर होगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सिंपली इसके बिहाफ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि एक पीएच स्केल आता है, ठीक है। पीएच स्केल सिंपली ये एक स्ट्रिप टाइप होती है, इसी वे से इस तरीके से वो क्या करता है कि वो सिंपली बताता है स्ट्रिप पे, अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो रेड, फिर रेड होते होते ऑरेंज, फिर ऐसे ऐसे लाइट होते होते एंड में आपका ब्लू आ जाता है, आपका क्या वो बेस, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेट क्या करता है, सो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू 1 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसको हम इस पे पीएच पे देखेंगे, तो वो पीएच पे 1 2 3 4 नंबरिंग है और उस पे अलग अलग कलर शो करेगा, तो जिससे हमें और अच्छे से पता चलेगा कि कोई चीज एसिडिक है कि बेस है, और कोई चीज स्ट्रॉन्ग कितना है, कौन वीक है, फिर ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो कलर और थोड़ा अच्छा इसमें एलॉबरेट हो गया। इसीलिए सिंपली कह सकते हो तो पीएच जो है आपका वो एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है, कि पीएच इज रिकॉग्नाइज्ड या कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि इसमें थोड़ा और अच्छे से पता चलता है हमें कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, ठीक है। तो आपको पीएच स्केल आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें साफ साफ दे रखा है कि आपका देखो एसिडिक कौन सा है, जैसे आपका स्टमक में भी एसिड होता है, ठीक है। फिर आप एप्पल खाते हो, जो लेमन है वो आपके एसिड में आ रहा है, दिख ही रहा होगा आपको। फिर बेस में आप देखोगे मिल्क है, ठीक है। फिर आगे और बढ़ोगे तो मिल्क के आगे फिर और भी चीजें हैं आपकी बेस में, सोप है, डिटर्जेंट है, ये सब आप देख ही रहोगे। फिर मिनरल्स एसिड्स है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि पीएच स्केल से हमें अच्छे से पता चल रहा है कि किसकी कितनी पीएच है, कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, ठीक है। और एक और चीज इससे ये पता चल रही है आपको, क्या बीच में है 7 जो कि क्या है आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, जिसमें आपका क्या आता है वाटर, ठीक है। और जितने भी सॉल्ट है वो भी न्यूट्रल ही होते हैं, वो मैं बताऊंगा सॉल्ट क्या होते हैं सिंपली जब केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा तब। तो आपको ये समझ में आया आज कि सिंपली हमें एसिड और बेस तो पता करते हैं लिटमस पेपर में, पिछली वीडियो में जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और भी चीजें थी आपकी इंडिकेटर्स मैंने बताए थे कैसे पता चलेगा, सिर्फ एसिड और बेस। और आज आपने क्या जाना कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक होता है, वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर से पता करते हैं, जो कि आपका पीएच स्केल से होता है, ठीक है। ये जाना हमने स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं एसिड और बेस में, और ये भी जाना कि हमें कोई भी एसिड और बेस पता करना है तो हमें एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। जो भी हम यूज करते हैं स्ट्रिप कह लो या सॉल्यूशन कह लो, वो लिक्विड में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो आयंस डिसोसिएट करेगा। आयन डिसोसिएट करेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। और फिर जो भी है प्रोसेस पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहले हम जान चुके थे सिर्फ एसिड और बेस कैसे पता करते हैं, और आज जाने कि कैसे स्ट्रॉन्ग होगा कैसे वीक होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जाने आज, पीएच स्केल जाने, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड तो बता चुका हूँ, एच आयंस जाने और ओएच आयंस जाने कि इसमें एच आयन होता है इसमें ओएच होता है। और क्या जाने भाई, हाँ और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने डिस्कस कराए आज। क्या क्या कराए, टैप वाटर डिस्टिल वाटर, ठीक है, मतलब सॉरी टैप और डिस्टिल एक ही चीज, इन कंपैरिजन ऑफ रेन वाटर जो कि आपका एसिड रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना एसिड रेन करके क्वेश्चन आएगा, रेन वाटर नहीं। और अगला एक और चीज बताया था ग्लूकोज, और आपका क्या था एसिटिक एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई आपको मैं बता चुका हूँ डिसोसिएट आयन नहीं करता है, पार्शली करता है। और वाइल जो सिंपली एच आयन एसिड है वो तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने चाहिए, और एसिटिक एसिड भी एसिड है क्यों नहीं करता, सिंपली यही क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ डिसोसिएशन का प्रॉब्लम है, सेपरेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, पार्शल करता है इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरी इसमें कहानी मैं बता चुका हूँ, तो आपको अब इस 2 वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, क्या स्ट्रॉन्ग होता है, क्या वीक होता है, क्या इंडिकेटर होता है, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। इतना चीज आप जान चुके हो। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा सिंपली क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेसिस की, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत ही जल्द। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।